अब आगे। शिवांश एक टकमेक के हाथ में पकड़ी पीढ़ी को देख रहा, उसके दिमाग में ध्रुव और वीनू की बातें चल रही थी। सबको वीनू पर इतना ट्रस्ट है, उसने जो अपनी आंखों से देखा वो क्या था। उसे ऐसा खोया हुआ देखकर मेघ ने खुद ही पीढ़ी लैपटॉप में लगा वीडियो प्ले करते हुए कहा, तू नहीं करेगा, आज तक मेरे इतना बोलने पर नहीं किया, तब आज क्या करेग। उसने वीडियो ऑन की, न चाहते हुए भी शिवांश की नजरें वहां चली गई। टेबल पर चारों तरफ लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे, वहां कोई गेम चल रहा था। ये फर्स्ट ईयर की फ्रेशर पार्टी थी, इस बार सारे कोर्सेज के फर्स्ट ईयर की पार्टी कंबाइंड रखी गई थी। शिवांश, आकाश और मेघ भी उस पार्टी में शामिल थे। वो चेहरे शिवांश को याद नहीं, लेकिन सामने बैठे दो चेहरों को वो पहचान रहा था, क्योंकि वो कनक और वीनू थे। वहां कोई गेम चल रहा था। टर्न वीनू का था। वीनू ने उन लोगों का दिया हुआ टास्क पूरा किया, जिसमें उसे अजीब तरह के जूस पीना था। जूस पीने के बाद वीनू बुरी तरह खांसने लगी। कनक ने उसे पानी पिलाते हुए कहा, वीनू तू ठीक है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। अब टर्न कनक का था। गेम का रूल था कि सामने बैठा इंसान जो टास्क देगा उसे कंप्लीट करना होगा, अगर नहीं कर पाए तब उसकी एक बात माननी होगी। कनक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बताओ क्या टास्क है। उसके सामने बैठे लड़के ने कहा, कुछ नहीं, ये पजल पूरी करनी है बिना किसी हेल्प के, वो भी 2 मिनट में। कनक ने कहा, फाइन मैं करती हूँ। ये बोलकर कनक ने उस पजल को बनाना शुरू किया। वो बना रही थी, उसने 2 मिनट से पहले ही उसे बना दिया, लेकिन उसका एक टुकड़ा नहीं मिल रहा था। वीनू और कनक दोनों ही बड़ी परेशान हो ढूंढ रही थी, क्योंकि उनके सामने बैठा लड़का उनके क्लास का सबसे बिगड़ा हुआ और बदतमीज लड़का था। न जाने क्या टास्क देता वो। कनक को 2 मिनट हो गए लेकिन एक टुकड़ा नहीं मिला। पास बैठी एक लड़की ने कहा, कनक राठौर हार गई, अब वी क्या टास्क देगा। सामने बैठे लड़के ने हंसते हुए कहा, वी जो देगा स्पेशल देगा टीना। कनक ने गुस्से में कहा, ये क्या बेहुदा मजाक है, जब एक पार्ट था ही नहीं पजल पूरा कैसे होता। टीना से हंसते हुए कहा, ओ बेबी ये पहले देखना चाहिए था, तुम टास्क चेंज करने को बोल सकती थी, अब वी जो बोलेगा करना होगा। कनक ने कहर, ओके तब बताओ घटिया इंसान क्या करना है। कनक के घटिया बोलने पर वी गुस्से में कनक को देखने लगा। उसने कहा, घटिया मैं, चलो तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग देता हूँ, जिसके बाद शायद मैं तुम्हें पसंद आने लगूं। ये बोल उसने कनक को आई विंक की। कनक ने कहा, बको जल्दी। वी ने चेयर पर लीन होते हुए कहा, एक रात होटल रूम में मेरे साथ। कनक और वीनू दोनों ही हैरानी से वी को देखने लगे, जिसके चेहरे पर मक्कारी भरी स्माइल थी। पास बैठे लड़के ने कहा, यार वी ये ज्यादा है। वी ने कहा, इन अमीर घर की लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता है, एक नाइट स्टैंड इनके लिए आम बात होगी। कनक ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, अपनी घटिया जुबान बंद रखो वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं। वी ने कहा, देन यू आर अ लूजर। उसके ये बोलते ही सब उन्हें लूजर लूजर बोलने लगे, जो इस यंग उम्र में किसी को भी सुनना पसंद नहीं होता है, खासकर एडोलेसेंस में कुछ ज्यादा ही चुभता है। वीनू ने कनक का हाथ पकड़ते हुए कहा, साथ चल कनक, हम लूजर ही सही है। कनक ने कहा, नो मैं लूजर नहीं हूँ, तुम मुझे कोई और टास्क भी दे सकते हो, और होटल के रूम में जाकर क्या करना है। वो सब हैरानी से उन्हें देखने लगे, उन दोनों की ही समझ नहीं आया था। वी ने कनक का चेहरा देख हंसते हुए कहा, चलो बच्चा तुम्हारी बात मान ली, काम डाउन गाइस। कनक राठौर के लिए एक और टास्क। उसके ये बोलने पर सारे स्टूडेंट्स ने उसे लूजर बोलना बंद कर दिया। वी ने कहा, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान। उसके बाद उसने वीनू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त मुझे खुद एक किस करेगी मेरे साथ होटल में डिनर डेट। कनक ने उसे देखते हुए कहा, यू। टीना ने उन दोनों का मजाक बनाते हुए कहा, इतना भी नहीं होगा तुम दोनों छोटे बच्चों से। कनक ने वीनू को देखा जो न में सिर हिला रही थी। कनक ने वीनू के कान के पास जाते हुए कहा, इतना तो कर सकती है, गाल पर एक छोटी सी किस ही करनी है, डिनर तक हम भाग जाएंगे। वीनू ने कहा, न कभी नहीं। कनक ने कहा, प्लीज वरना ये 3 साल तक हमें लूजर कहकर चिढ़ाएंगे। वीनू ने कहा, कभी नहीं। कनक ने कहा, यार पप्पी समझ कर दे। कनक ने कहा, ओके शिविना करेगी। वी फाइन मेरे पास आओ। वीनू ने न में गर्दन हिलाई, तभी कनक ने उसे आगे को पुश किया। वीनू उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वीनू का हाथ पकड़कर वी ने उसे झुकाया और उसका हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए बोला, अपने होठों को मेरे होठों से जोड़ दो। वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वी उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। ये देखते हुए शिवांश की आंखों में बेहद गुस्सा था।
इस टाइम तो ही उसने वीनू को देखा था। उसे ऐसे देख शिवांश नफरत से वीनू को देखते हुए वहां से चला गया था। इस वक्त शिवांश लैपटॉप फेंकने वाला था। मेघ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे गुस्सैल शेर आगे देख। शिवांश ने गुस्से में मेघ को देखता है, तब मेघ ने उसका चेहरा आगे कर दिया। तभी शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वीनू ने वी को तेज से थप्पड़ मारा था। वीनू ने कहा, घटिया इंसान, तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी, तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी, तुम्हारी शक्ल सड़े हुए टिंडे के जैसी है, मैं तुम्हें किस्सी करूं, इससे अच्छा पिलपिले कद्दू को कर लूं। ये बोल वो कनक का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। शिवांश को उस लड़के की पीठ दिख रही थी, क्योंकि जिसने भी वीडियो बनाई थी उसका फोकस वीनू और कनक पर था। शिवांश ने मेघ को देखते हुए कहा, पता लगाओ ये वी कौन है। मेघ ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, इतनी मुश्किल से तो ये वीडियो मिला है। शिवांश ने चेयर पर सिर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे आज उसके दिल को सुकून था। शिवांश को आज भी याद है, आकाश के संग विक्कू फर्स्ट डे कॉलेज आई थी। वो वहां मास्टर्स कर रहे थे, उनका भी फर्स्ट ईयर था। वीनू का भी वो आकाश की तरह ही स्कॉलरशिप पर आई थी। जब आकाश ने उसे उन सब से मिलाया था, तब वीनू ने उसे बस हाय कहकर इग्नोर कर दिया। ये बात शिवांश को चुभ गई थी, क्योंकि जहां वो खड़ा होता था वहां हर लड़की की नजर बस उस पर ही होती थी। वो ये सब सोच रहा था। तभी बाहर से शोर आने लगा। शिवांश ने अपनी आंखें खोलकर कहा, ये क्या है, कैसा शोर हो रहा है। उन्होंने देखा तब कैबिन का हाफ डोर ट्रांसपेरेंट था। उन्हें आकाश आता दिखा, उसके पीछे राहुल आ रहा था। मेघ ने कहा, इसे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्या है, क्या कनक ने फिर कुछ कर दिया। शिवांश कुछ बोलता उससे पहले ही आकाश कैबिन का डोर तेज से खोलकर अंदर आते हुए बोला, शिवांश राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से कुछ भी बोलने की। शिवांश और मेघ हैरानी से आकाश को देख रहे थे, क्योंकि वो ऑफिस में भी शर्ट और बॉक्सर में आ धमका था। उसका चेहरा गुस्से में लाल था। मेघ ने शिवांश को देखा। शिवांश ने अपनी चेयर पर बैठे हुए ही कहा, क्या हो गया है, क्यों चीख रहे हो। अब ऑफिस के लिए तुमने ये ड्रेस कोड बना लिया है। आकाश ने टेबल पर अपने दोनों हाथ पटकते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इतनी घटिया बात कहने की। मेरी बहन के साथ जी हुआ था, उसमें तुम्हारी बहन का गुरूर शामिल था, और तुम मेरी जान के कैरेक्टर पर सवाल उठाओगे, ये हक किसने दिया तुम्हें। शिवांश ने भी वैसे ही उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम यहाँ अपने पैरों पर खड़े हो, जो हक मेरा तुम्हारी बहन पर है उस वजह से, क्योंकि शिवांश राठौर के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे, अगले दिन उसका नामो निशान नहीं मिलता। शिवांश की ठंडी आवाज सुनकर मेघ ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब कुछ होगा, अब आगे। शिवांश और आकाश एक दूसरे को घूर रहे थे। मेघ ने कहा, आपकी सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक गलतफहमी जो क्लियर हो चुकी है। आकाश ने कहा, गलतफहमी थी, तब ये इतने घटिया शब्द बोलेगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई। शिवांश ने गुस्से में कहा, तुम अपनी बहन को जानते हो, वो बेवकूफ, खुद क्वेश्चन कर खुद आंसर देती है। मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया, उसने उसको पकड़कर फजिता कर दिया है, मेरा ये मतलब नहीं था। आकाश ने कहा, रियली शिवांश राठौर गुस्से में बोल दिया, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम गुस्से में कुछ सोचते नहीं हो, ये तुम्हारा जो ईगो है न, यही प्रॉब्लम है। शिवांश ने अपने हाथ की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, एक लफ्ज और कहा तब। आकाश ने भी गुस्से में चीखते हुए कहा, क्या कर लोगे तुम। अगले ही पल एक पंच की आवाज आई। शिवांश ने कहा, बताओ क्या कर लूंगा। एक तो तुम्हारी बहन ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, मुझे पता है मैंने क्या गलत किया, अपनी गलतियां सुधारने का आदी हूं मैं, लेकिन वो मुझे बिना बताए चली गई। अब तुम आए हो, तुम्हें पता है उसने क्या किया है। आकाश ने अपने फेस पर हाथ रख कहा, क्या किया होगा, मेरी बहन इतनी सीधी है, रोती रही होगी। शिवांश ने अपनी स्लीव्स फोल्ड कर आकाश के एक पंच और मारते हुए कहा, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे। शिवांश के ये बोलते ही वहां दो तेज आवाज आई, क्या। शिवांश ने आकाश को घूरते हुए कहा, यस, और तुम जानते हो कि कोई और होता तब मैं क्या करता। मेघ ने कहा, लेकिन तुमने क्या किया। मेघ को डर लग रहा था कहीं गुस्से में शिवांश ने वीनू को कुछ न कर दिया हो। शिवांश ने कहा, वो थी, क्या करता, उस पर हाथ थोड़ी उठाता। आकाश और मेघ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें लगा तूने गुस्से में पागल होकर कुछ कर न दिया हो हमारी बेचारी बहन को। शिवांश अपने जबड़े कसे हुए देख रहा था। उसने कहा, बेचारी, हाँ, 100 बेचारी मरी होंगी तब वो पैदा हुई होगी। आकाश ने शिवांश को देखा। शिवांश बोला, अब क्या कहते हो। आकाश अपने बालों में हाथ डालने लगा। उसने इधर उधर देखते हुए कहा,
क्या हुआ, मार दिया? पत्नी है, तेरी सारी पत्नियां मारती है, उसने मार दिया तब क्या गलत हुआ? ये बोल उसने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी वो जाने लगा। लेकिन आकाश के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसने अपने पैरों को देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ? जल्लाद के हाथों मरना है तुम्हें? आकाश ने गर्दन मोड़ कर देखा। पीछे से शिवांश ने उसे पकड़ा हुआ था। मेघ ने आगे आते हुए आकाश के कई सारे फोटो क्लिक किए। मेघ ने कहा, कैसे कच्छे में दंदनाता हुआ आया था? आकाश ने ध्यान दिया, तब अपने पैरों को हाथों से कवर करते हुए बोला, हाय मेरी इज्जत। शिवांश ने उसे छोड़कर आगे आते हुए कहा, तेरी इज्जत बाहर ऑफिस की सारी फीमेल एम्प्लॉइज के आंखों के पास है, जाते टाइम लेकर जाना। आकाश ने कहा, यार शिवांश। शिवांश न आकाश की तरफ देखा। तब आकाश ने कहा, अपनी पैंट दे दे। ये बोल आकाश शिवांश की पैंट खींचने लगा। शिवांश ने मेघ को इशारा किया। वो दोनों आए और आकाश के बॉक्सर को खींचते हुए बोले, उसके लिए पहले ये उतारना होगा। आकाश ने कहा, जालिम लोगों, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। ये बोलते हुए आकाश पीछे हटने लगा। मेघ ने हंसते हुए कहा, ये तो और भी अच्छा है। आकाश पीछे हटते हुए टेबल पर बैठ गया। तभी कैबिन का डोर खुला। उन तीनों ने जल्दी से देखा, सामने वंश खड़ा था जो मुंह पर हाथ रखे और आंखें फाड़े उन तीनों को देख रहा था। मेघ आकाश ने एक साथ कहा, मर गए। वीनू ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन उसे मसाज आया कल से ज्वाइन करने हैं, इसलिए वो बेड पर बैठ गई। वीनू ने कहा, पता नहीं भाई ने गब्बर से क्या बोला होगा, और वंश वो तो बहुत नाराज होंगे मुझसे, मैं बिना बताए आ गई, मम्मा से बात करूं। ये बोलते हुए उसने अनिका को कॉल लगाई। फिर कुछ देर बात करने के बाद उसका डर खत्म हुआ। शिवांश की डांट की बात सुन वीनू खुश हो गई। उसने कहा, बहुत अच्छा किया, गब्बर को और डांट पड़नी चाहिए। सिया ने आते हुए कहा, तब तुम्हारे गब्बर कब आ रहे हैं लेने? वीनू ने उन्हें देखते हुए कहा, वो मुझे लेने क्यों आएंगे? सिया ने अपने साथ लाए कपड़े रख वीनू को एक सारी पकड़ाते हुए कहा, ये तय करो क्यों नहीं आएगा, तुम्हें लेने आएगा ना? ससुराल नहीं जाना? वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं जाना। सिया ने सब छोड़ वीनू को देखते हुए कहा, कुछ हुआ है? क्यों नहीं जाना, कोई बात है? वीनू ने कहा, मम्मी मुझे नहीं जाना, गब्बर ने मुझे बहुत डांटा। ये बोल वीनू ने अपने मन में कहा, अगर बताऊंगी उन्होंने मुझे क्या बोला, आप मुझे खुद नहीं जाने दोगे। ये बताऊंगी मैंने उन्हें थप्पड़ मारा, तब आप मेरी क्लास लगा दोगे। सिया ने वीनू को देखा, फिर एक बार फिर उन कपड़ों को तय करते हुए बोली, सिर्फ ये बात है कि उन्होंने तुम्हें डांटा? वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। सिया ने कहा, क्या हुआ, तब डांटा ही है ना? कुछ किया होगा तुमने, बेवजह क्यों डांटेगा? वो वैसे भी गुस्से का तेज है, थोड़ा समझो उसे। वीनू बोली, आपको मुझसे ज्यादा उन पर भरोसा है मम्मी। सिया ने कहा, हमें तुम दोनों पर ही भरोसा है, तुम दोनों ही अपने रिश्ते को नहीं समझ रहे हो। वो गुस्सैल, तुम चिड़चिड़ी, दोनों बस झगड़ते होगे। वीनू उन्हें अपनी आंखें छोटी छोटी कर घूर रही थी। ये देख सिया बोली, ऐसे आंखें छोटी कर घूरना बंद करो, कितनी भी छोटी करो अपनी आंखें बड़ी ही दिखती है, जो कह रही है वो सुनो। वीनू ने कहा, मम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना गब्बर के बारे में। सिया ने डांटते हुए कहा, बस करो, गब्बर गब्बर कहना बंद करो, पति है वो तुम्हारा, अच्छे से बात किया करो। वीनू ने उठते हुए कहा, हाँ पति है, अच्छे से बात करूं, उन्हें गुस्से के सिवा कुछ समझ नहीं आता है। गुस्सैल आदमी के साथ में सड़ू अकड़ू भी है, अपनी कंचे जैसी भूरी आंखों से घूरते हैं। ये बोल एक बार फिर वो सब याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीनू ने कहा, मुझे बात ही नहीं करनी गब्बर से। सिया ने वही से कहा, अगर गब्बर ने बात की तब? वीनू ने कहा, तब मैं गब्बर की नाक तोड़ दूंगी। उसका गुस्सा देखकर सिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नाक टूटा पति कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। वीनू हंसते हुए बोली, नाक टूटा पति तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर वो मुझसे डरकर मेरे करीब आना बंद कर देंगे, मुझे किस भी करना बंद कर दें। लास्ट लाइन बोलते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। सिया ने कहा, क्या कह तुमने? वीनू इधर उधर देखने लगी। उसने कहा, कुछ भी तो नहीं कहा, मैं ये बोल रही थी आप सही कह रही हैं, नाक टूटा पति अच्छा नहीं लगेगा। ये बोल वो जाने लगी, तभी सिया ने वीनू का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, शिवांश आपके करीब आते हैं? वीनू ने सिर झुकाए ही हाँ में सिर हिला दिया। सिया उसके चेहरे के बदलते रंग को देख रही थी, जो धीरे धीरे गुलाबी हो रहा था। उन्होंने कहा, आपको अच्छा नहीं लगता? वीनू ने धीरे से न में सिर हिला दिया, इसका मतलब आपको अच्छा लगता है?
वीनू ने उन्हें देखा क्योंकि इस बात से वो खुद भी अनजान थी। सिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आपके चेहरे का ये कश्मीरी रंग बता रहा है कि आपको शिवांश के आपके करीब आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीनू ने झट से उनके गले लगते हुए कहा, मम्मी मुझे गुस्सा आता है खुद पर, कैसे मैं उस घर में रह सकती हूँ, कैसे उन लोगों के करीब जा सकती हूँ। अब मैं उनसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, मुझे बुरा लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैं जानती हूँ वो। सिया ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आप भूल जाएं, उस बात को क्यों याद कर रही हैं? अपने रिश्तों को खराब मत कीजिए, एक कदम शिवांश की ओर बढ़ा कर देखें, उन्हें अपना कर देखें, ये रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। वीनू ने सिसकते हुए कहा, उनके पापा। सिया ने सख्त लहजे में कहा, कितनी बार एक बात समझाई है तुम्हें, तुम समझती क्यों नहीं हो? वीनू कुछ बोलती तभी डोरबेल की आवाज आई। सिया ने कहा, अपना चेहरा साफ करो, तुम्हारा लंगूर भाई होगा कच्चे में ऑफिस गया है। ये बोल वो बाहर चली गई। वीनू वहीं बैठकर सोचने लगी। कुछ देर बाद उसके रूम का डोर खुला और किसी ने कहा, प्रिंसेज। वीनू ने जल्दी से सिर उठाकर देखा, सामने ध्रुव थे। उन्होंने अंदर आते हुए कहा, क्या कर रही हैं? वीनू ने उनसे नजरें फेरते हुए कहा, मम्मी बाहर है। ध्रुव ने कहा, जानते हैं, लेकिन हम आपसे बात करने आए हैं। वीनू ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी। ध्रुव ने कहा, हमें करनी है। वीनू उन्हें गुस्से में देखने लगी। अब आगे। आकाश मेघ ने हैरानी से वंश को देखते हुए कहा, मर गए अब लगेगी लंका। उनकी बात सुनकर शिवांश ने भी गेट की तरफ देखा। वंश उन्हें देख रहा था, उसकी आंखें फैली हुई थी। तभी एक क्लिक की आवाज आई। ये उन तीनों के लिए दूसरा झटका था। वंश ने कहा, छी छी, गन लोग भाभी को दिखाऊंगा भैया कैसी हरकतें कर रहे हैं। शिवांश ने कहा, वंश सुनो। लेकिन वंश किसी की बात सुने बगैर चला गया। मेघ ने कहा, अब ये बात आग की तरह फैलेगी। आकाश ने कहा, सालों मेरी इज्जत पर हाथ डालते हुए शर्म नहीं आई। उसका बदला रूप देखकर मेघ ने कहा, कितना बड़ा कमीना है, पलटी मार रहा है। आकाश ने कहा, तब सबको यही बताऊंगा मैं। शिवांश ने कहा, जे ओस्ट शट अप, और तुम जाओ रूम में जाकर अपनी इज्जत को ढक लो। आकाश उसे घूरता हुआ उसके केबिन में ही बने रूम में चला गया। शिवांश ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा, उसके दिमाग में चल रहा था, वंश ने वीनू को दिखा दिया, तब वो उसे कैसे समझाएगा। उसने सारे ख्यालों को झटका और अपने काम में लग गया। आकाश चेंज कर अपने कैबिन में चला गया। मेघ अपने ऑफिस की तरफ चला गया क्योंकि वो बस पार्टनर था शिवांश का कुछ प्रोजेक्ट में, उसे अपना बिजनेस भी देखना होता है। वीनू अपने सामने खड़े ध्रुव को देख रही थी। उसने कहा, आपको कुछ कहना था मिस्टर राठौर? ध्रुव ने अपनी आंखों को भींच लिया क्योंकि वीनू जब भी उन्हें अजनबियों की तरह मिस्टर राठौर बुलाती, उन्हें अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस होता था। ध्रुव ने कहा, आपको नहीं लगता जितना वक्त आपकी शादी को हुआ है उससे ज्यादा आप झगड़े हो चुके हैं? आप दोनों बच्चे नहीं हैं, आपको अपने रिश्ते को समझना चाहिए। वीनू ने कहा, आपके बेटे को उनकी बीबी पसंद नहीं है, तब झगड़े होंगे ही। ध्रुव ने कहा, जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा समझदार हैं। आप हमारे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, पसंद आपको भी हमारा बेटा नहीं है। वीनू ने चिढ़कर उन्हें देखा, खुद से ही बोली, क्यों ये मुझे इतने अच्छे से जानते हैं? ध्रुव ने कहा, आपको अच्छे से जानते हैं क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तब आपके बाप से पहले आपको हमने अपनी गोद में उठाया था और उसी वक्त फैसला किया था कि आप हमारे घर में आएगी, हमारे शिवांश की बनकर। वीनू ने हैरानी से उन्हें देखा। ध्रुव ने कहा, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। हाँ, ये आप अकेले नहीं कर सकती, लेकिन पहल आपको हो करनी होगी क्योंकि आपका पति गुस्सैल और पागल है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये तो सही कहा आपने। ध्रुव उसे देखने लगे, तब वो शांत हो गई। ध्रुव ने वीनू की तरफ मुड़ते हुए कहा, आपकी नफरत हमारे लिए है, उसके हकदार हम हैं, बाकियों के हिस्से में इसे मत डालिए। वीनू ने उनकी तरफ देखा, वो भारी आवाज में बोले, हमारी वजह से आपने बाकी रिश्ते खराब मत करें, क्योंकि वंश और अनिका के लिए आप बहुत मायने रखती है, शिवांश के लिए आप क्या है ये खुद आपको जानना होगा। वो कुछ देर वीनू को देखते रहे। वीनू उनके चेहरे पर एक गिल्ट, एक दर्द देख रही थी। उन्होंने वीनू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रिश्ते टूटने का गिल्ट जीने नहीं देता है और जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। शिविना, ये आप जितनी जल्दी समझ जाएं अच्छा होगा।
वीनू वैसे ही खड़ी रही। ध्रुव वहां से चले गए। वीनू अभी दरवाजे को देख रही थी। आज ध्रुव ने उसे उसके नाम से बुलाया, तब क्या अब वो उसे प्रिंसेस नहीं बुलाएंगे? क्या उन्होंने उसकी नफरत कबूल कर ली? क्या वो उससे वैसे ही बात नहीं करेंगे? ये सब सोचते हुए शिविन बेड पर बैठ खुद में ही सिमट गई। वो कहती थी ध्रुव उससे कोई बात न करे, लेकिन आज उनका उसे प्रिंसेस या वीनू न कहना उसे बुरा लग रहा था। सिया ने अंदर आकर कहा, वीनू ध्रुव कहाँ है? वीनू ने कहा, वो चले गए। सिया ने कहा, चले गए लेकिन क्यों? अभी तो आए थे, मुझसे कॉफी को बोला और तुम ऐसे क्यों बैठी ही? वीनू ने अपने घुटनों से सर उठाकर कहा, मम्मी क्या मैं बहुत बुरी हूँ? सिया ने उसे अपने पास कर सीने से लगाते हुए कहा, न बच्चा, ऐसा किसने कहा? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। वीनू ने भी उसे टाइटली हग कर लिया। रात में वीनू बेड पर लेटी थी। उसने आंखें बंद कर सोने की कोशिश करी लेकिन नींद नहीं आई। वीनू बाहर चांद को देखने लगी। उसने खुद से कहा, वीनू क्या तुझे उनकी आदत हो गई है? कल भी नींद नहीं आ रही थी, आज भी नहीं आ रही है। फिर उसने खुद के ही ख्यालों को नकार दिया। करवट लेकर सोने को कोशिश करने लगी, लेकिन उसे वो याद आ रहा था, रात को वो कैसे भी सोए सुबह में शिवांश के बाहों के घेरे में होती है। ये सोचते हुए वीनू के होठों पर प्यारी सो स्माइल आ गई। ऐसे ही वो करवटें बदलने लगी। इधर शिवांश बेड पर लेटा एक टक सेलिंग को घूर रहा था। आज वो मेघ और आकाश के साथ विला आ गया था। बाहर बारिश हो रही थी। वो यहीं रुक गया। उन्होंने ड्रिंक की, अपने रूम में आ गए, लेकिन आकाश उसके रूम में ही सो गया। शिवांश को वीनू की याद आ रही थी। वो उसकी खुशबू को मिस कर रहा था। शिवांश ने पेट के बल लेटते हुए कहा, गलत आदत लगा ली तूने शिवांश। शिवांश वीनू को जकड़ कर सोता था क्योंकि वो रात में हाथ पैर फेंकती थी। उसने एक बार बाहर की तरफ देखा और आकाश को उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। बहुत कोशिशों के बाद बीनू हल्की नींद में थी, तभी उसके पिल्लो के नीचे रखा फोन वाइब्रेट होने लगा, जिससे वीनू की आंख खुल गई। उसने टाइम देखा, इतनी रात को कौन होगा? ये सोच उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर वीनू के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने कहा, ये मगर क्यों? शिवांश वीनू को कॉल कर रहा था। वीनू ने हिम्मत कर कॉल रिसीव की, फोन कान के पास ले गई। तब शिवांश की सख्त आवाज आई, डोर खोलो। वीनू की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, क्या आप बाहर हैं? आप क्यों आए हैं? मैं नहीं जाऊंगी। उसके मुंह से ये सुनकर शिवांश ने गुस्से में कहा, इतनी जरूरी नहीं हो तुम आधी रात में लेने आऊं? डोर खोलो। वीनू ने एक नजर सो रही अपनी मम्मी को देखा, चुपचाप उठकर बाहर आई। आकर डोर खोला तब शिवांश आकाश को लटकाए खड़ा था। वीनू ने जल्दी से आकाश के पास आते हुए कहा, क्या हुआ मेरे भाई को? शिवांश ने वीनू को घूरते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा भाई पीकर टल्ली हुआ है, अंदर आने दो। ये बोलते हुए वो उसे अंदर लाया और सोफ पर लिटाया। शिवांश में अपने शोल्डर स्ट्रेच करते हुए कहा, बाथरूम। वीनू ने उसे आकाश के रूम की तरफ इशारा किया। उसने देखा शिवांश भीग गया था। वो उसके लिए टॉवल लेने चली गई। टॉवल लेकर रूम में आई। शिवांश बाहर जी आ रहा था। वीनू ने उसे टॉवल दी। शिवांश ने वीनू को देखा। वो उस ब्लैक और पिंक नाइट सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। शिवांश ने टॉवल बेड पर रखते हुए कहा, मैं बस जा रहा हूँ। वीनू खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर झमाझम बारिश होने लगी थी। शिवांश आगे बढ़ा, तभी वीनू ने कहा, सुनिए। शिवांश ने पलटकर देखा, तब वीनू ने कहा, बारिश हो रही है। कार से जाऊंगा। ये सुन उसने कहा, ज्यादा हो रही है। शिवांश ने वीनू को देखते हुए कहा, सीधे सीधे कह दो नहीं जाऊं। वीनू उसकी बात सुन इधर उधर देखने लगी। सच तो यही था, इतनी बारिश देखकर उसको टेंशन हो रही थी, लेकिन दिखाना नहीं चाहती थी कि उसे फिक्र हो रही है। शिवांश ने शूज निकाल बेड पर लेटते हुए कहा, लाइट बंद कर इधर आओ। वीनू उसे ऐसे देख हैरान थी। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ। चुपचाप जाकर उसके पास खड़ी हो गई। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए लिटा लिया। ये देख वीनू ने थोड़ी दूरी बनाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ सोने। शिवांश ने वीनू के बालों को ठीक करते हुए कहा, हाँ तब सो जाओ न, मैं भी सोता हूँ। ये बोलते हुए उसने वीनू के कंधे पर सिर रख लिया। वीनू ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों आपके पास क्यों आऊं? ताकि आप मुझे फिर से गंदा बोल और वही कहें जो उस दिन कहा था। आपको यही लगता है मैं गलत लड़की हूँ? वीनू के ऐसे बोलने पर शिवांश वीनू को घूरने लगा। उसने वीनू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, उस दिन भी तुमने आधी बातों का गलत मतलब निकाला था, आज भी वही कर रही हो। उसकी तेज आवाज सुनकर वीनू सहम कर उसे देखने लगी हो।
अब आगे। वीनू शिवांश को हैरानी से देख रही थी। शिवांश ने कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे समझ नहीं आया मैंने उस टाइम क्या बोला, और क्या तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? वीनू ने उसे धक्का देते हुए कहा, गब्बर मैंने बिल्कुल सही किया, आपको और पीटना चाहिए, आप हो ही इसी लायक। शिवांश अपनी भूरी आंखों से उसे घूर रहा था, अपने नाजुक हाथों से उसके सीने पर मार रही थी। शिवांश ने वीनू के दोनों हाथ पकड़ उसे बेड में दबाते हुए कहा, तुम्हारे हाथ ज्यादा नहीं चलने लगे हैं? वीनू ने तपाक से कहा, तब आपसे मतलब? शिवांश ने वीनू के बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा, जान, सारा मतलब मुझसे ही है। शिवांश की इस हरकत और शब्द से वीनू अपनी जगह जम गई। क्या कहा उसने? वीनू के दिमाग में बस यही गूंज रहा था, जान। हाँ, उसने अभी जान कहा। वीनू के हाथ शिवांश की पीठ पर आ गए, उसके शरीर में गुदगुदी होने लगी। बड़ी धड़कनों की हलचल शिवांश महसूस कर रहा था। वीनू ने आंखें भींचे ही खुद से कहा, जान लेकिन क्यों? वो उसे पसंद नहीं करता बल्कि नफरत करता है, फिर क्यों? वो अभी खुद में उलझी थी कि शिवांश के होंठ उसके गले पर हरकत करने लगे। शिवांश ने अपना ठंडा हाथ वीनू के चेहरे पर रखते हुए कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ जाओगी। ये होते ही वीनू ने अपनी आंखें खोल दी। वो नाराज है शिवांश से, शायद वो खुद को याद दिला रही थी। वीनू ने शिवांश को धक्का दे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी आपके घर। इतना काफी था शिवांश को भड़काने के लिए। शिवांश ने अपना चेहरा निकालकर वीनू को देखा, तब वीनू ने उससे चेहरा फेर लिया। शिवांश ने उसका चेहरा पकड़ अपनी तरफ करते हुए कहा, क्यों नहीं जाओगी? और मेरा घर? क्या मेरा घर है केवल? वीनू ने उसे अपने ऊपर से हटा उठते हुए कहा, आपका घर तभी मुझे ताना देते हैं, वैसे भी मेरे जैसी गंदी लड़की से आपको दूर ही रहना चाहिए। उसका यूं मुंह मोड़ना शिवांश को अच्छा नहीं लगा। शिवांश ने कहा, तुम्हारी जगह कोई और मुझ पर हाथ उठाता तब मैं यूं उसके पास नहीं आता, बल्कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती अब तक। यहाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम हो। शिवांश आगे कुछ बोलता कि वीनू ने गुस्से में शिवांश की बात काटते हुए कहा, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पर, क्यों आए? आपके बिना मरी नहीं जा रही हूँ। मैंने नहीं कहा था आपसे आने को? शिवांश ने एक नजर घूर अपने तरफ पीठ किए बैठी वीनू को देखा। कुछ पल बाद दरवाजा तेज से बंद होने की आवाज आई। वीनू ने जल्दी से पलटकर देखा, तब शिवांश जा चुका था। एक बार उसने खिड़की से बाहर देखा, उठकर तेज कदमों से बाहर आई। मेन डोर खुला था, तब शिवांश की तेज स्पीड से जाती हुई कार दिखी। वीनू ने अपने दिल पर हाथ रख लिया, अपनी भरी आंखों से गेट बंद करते हुए बोली, मुझे लगा आप मेरे लिए आए, मुझे और मनाएंगे, मुझे सॉरी बोलेंगे, लेकिन आप ऑर्डर दे रहे थे साथ चलने का, ऐसे ही चले गए। बिजली कड़कने की आवाज से वीनू चौंक गई। उसने अपने घबराते दिल पर हाथ रख शिवांश के लिए प्रे की वो सही से घर पहुंच जाए, और रूम में आकर लेट गई। वहीं शिवांश एक क्लिफ के पास कार से टेक लगाए खड़ा था, पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन शिवांश पर कोई असर नहीं था। वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल बेचैन था। शिवांश ने खुद से कहा, एक गलतफहमी हुई थी मुझे, और ऐसे कर रही हो जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। समझा सकती थी, बता सकती थी, बात करती तो जाती, अब क्या कहूंगा डैड से। ये सब सोचते हुए वो वैसे ही खड़ा रहा। अगली सुबह वीनू रेडी हो रही थी। आज उसका ऑफिस का पहला दिन था, जिसके लिए वो नर्वस और एक्साइटेड दोनों थी। उसने ऐसे ऑफिस एम्प्लॉय की तरह कभी काम नहीं किया था। वो बस ड्राइंग सिखाती थी, कुछ पेंटिंग बनाकर बेच देती। वर्षा ने उसे बहुत कहा था, लेकिन उसने नहीं सुना। वो ये सोच रही थी, उसका फोन रिंग किया। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसका चेहरा खिल उठा। जल्दी से कॉल रिसीव कर वीनू ने चहकते हुए कहा, हेलो वर्षु, कैसी है मेरी जान? उधर से वर्षा ने कहा, आए हाय, इतनी खुशी सुबह ऐसे चहक रही है, क्या जीजू ने मॉर्निंग डोज में एक की जगह दो किस कर ली? ये सुनते ही वीनू का मुंह खुला रह गया। उसने कहा, तेरे दिमाग में यही चलता है? वर्षा ने प्राउडली कहा, बेशक, तभी तो उनकी किसेस और करीबियों में मुझे भूल गई है। मैंने सोचा मैं ही याद कर लूं, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? वीनू ने कहा, कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मम्मी के पास हूँ। वीनू के गाल लाल हो गए थे। वर्षा ने कहा, अच्छा, वरना मैं डिस्टर्ब कर देती। वीनू का मुंह बन गया। वर्षा खिलखिला कर हंस दी। वीनू ने कहा, पता, मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, वहां मैं एज अ पेंटर काम करूंगी और आर्ट डिपार्टमेंट को हैंडल भी करूंगी। वर्षा ने खुश होते हुए कहा, कॉन्गो मेरी जान, क्या खुशखबरी सुनाई है, बस एक और सुना दे। वीनू ने सोचते हुए कहा, कौन सी? मुझे मासी और बना दे।
ये सुनते ही वीनू ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं कैसे? वर्षा ने कहा, हाय मेरी जान शर्मा रही है, वैसे ये तू ही करेगी। अरे हाँ यार, मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं एक कंपनी के लिए मॉडलिंग करने वाली हूँ, उनके कुछ प्रोडक्ट्स और कोई क्लोथिंग ब्रांड के लिए। वीनू ने चीखते हुए कहा, क्या तुझे साइन कर लिया गया है? वर्षा ने कहा, जी हाँ बिल्कुल। अब आर्ट्स को छोड़ अपने सपने की ओर। वीनू ने खुश होते हुए कहा, वाओ वाओ मुबारक हो। वर्षा ने कहा, थैंक्स, कप तेरे लिए एक सरप्राइज है। वीनू ने कहा, क्या सरप्राइज है? मेरी जान जल्द मिलेगा, बाय बाय। ये बोल उसने कॉल डिस्कनेक्ट की। वीनू हेलो हेलो कहती रह गई, लेकिन वर्षा ने सरप्राइज बोल उसके पेट में खलबली मचा दी थी। उसे ये मुश्किल से बर्दाश्त होने वाला था। कुछ देर बाद सिया के हाथ से दही चीनी खाकर वीनू ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में शिवांश के केबिन में मेघ बैठा उसका वेट कर रहा था। एक फाइल डिस्कस करना था, न उसका फोन लग रहा था न वो ऑफिस आया था। मेघ को टेंशन होने लगी। उसने वंश को कॉल किया। कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट की, तभी आकाश आते हुए बोला, शिवांश इस फाइल को रीड कर सिग्नेचर कर दे। मेघ ने कहा, अपनी बटन रूपी आंखों से देखो, वो यहाँ मौजूद नहीं है। आकाश ने उसे घूरा, फिर बोला, कहाँ गया तुझे पता है? मेघ बोला, वंश से बात हुई, वो ट्रिप पर गया है, अंकल आंटी 2 दिन के लिए शिमला गए हैं। आकाश ने कहा, उस कमीने ने रात मुझे बेहोशी में ही घर पहुंचा दिया। अच्छे को मॉम सो रही थी, वरना मेरी खैर नहीं। मेघ ने उसे हैरानी से देखा, फिर बोला, आई थिंक उसे अपनी बीवी से मिलना होगा। आकाश ने कहा, वीनू बता रही थी मुझे छोड़ चला गया था। मेघ ने उसे देखा, फिर बोला, बट वाई? उसे बात करनी चाहिए थी। आकाश ने कंधे उचाकते हुए कहा, मुझे एक मीटिंग देखनी है, तो शिवांश को बोल देना, इम्पोर्टेंट फाइल है। मेघ ने हाँ में सिर हिलाया, फिर शिवांश का नंबर ट्राई करने लगा। शाम वीनू डिनर कर रूम में आई, उसका फोन रिंग किया। आकाश का कॉल देख उसने रिसीव करते हुए कहा, भाई आप कितनी देर में आ रहे हो? आकाश ने कहा, मुझे देर लगेगी, तुम ये बताओ शिवांश कहाँ है? वीनू ने कहा, मुझे कैसे पता होगा भाई, मुझे नहीं पता। आकाश ने कहा, तुम्हारी उससे कोई बात हुई? वीनू बोली, नहीं मैं उनसे बात नहीं करती। आकाश ने थोड़े गुस्से से कहा, क्यों नहीं करती? मैंने तुम्हें समझाया था, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और पति है तुम्हारा, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए, जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये बोलते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वीनू अभी भी फोन को देख रही थी। उसका दिल घबराने लगा, लेकिन वो अपने ख्यालों को झटक फोन साइड रख लेट गई। एक बार फिर उसका फोन रिंग किया। वीनू ने देखा तारा थी। उसने रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ तारा, सब ठीक है? तारा की घबराई हुई आवाज आई, मैम, बड़ी मैम और सर बाहर गए हैं। वंश बाबा ट्रिप पर, घर में कोई नहीं है। कुछ देर पहले शिवांश बाबा आए हैं, उनकी बहुत तबीयत खराब है, वो कुछ खा भी नहीं रहे हैं। ये सुनते ही वीनू उठकर बैठ गई। अब आगे? वीनू ने कहा, क्या हुआ, उन्हें कल तक तो ठीक थे। तारा ने कहा, कुछ देर पहले ही आए थे, पूरे भीगे हुए। हमने डॉक्टर को कॉल की है, आप आ जाइए, क्योंकि जब उनकी हालत ठीक नहीं होती तब वो किसी की नहीं सुनते हैं मैम। वीनू ने जल्दी से उठते कहा, हाँ रुको मैं आ रही हूँ। वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ भागी। उसने कहा, मम्मी। उसकी ऐसी हड़बड़ाई हुई आवाज सुनकर सिया ने कहा, क्या हुआ बच्चा, ऐसे हड़बड़ाई हुई क्यों हो? उसने कहा, मम्मी मुझे जाना है। सिया बोली, कहाँ जाना है? इस टाइम क्यों जाना है? वीनू ने चप्पल पहनते हुए कहा, घर जाना है, अपने घर जाना है। ये सुनकर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा कल चली जाना। सिया ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा, नहीं मम्मी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी जाना होगा, मम्मा भी घर पर नहीं है। ये सिया ने कहा, अच्छा चले जाना, आकाश आता ही होगा। शिवांश को हुआ क्या है? वीनू ने अपना फोन ले जाते हुए कहा, पता नहीं। वीनू दरवाजे तक पहुंची, तभी बाहर से आ रहे आकाश से टकरा गई। उसे देखते हुए आकाश ने कहा, क्या हुआ, इस टाइम कहाँ भागी जा रही है? बाहर हल्की बारिश हो रही है। वीनू ने कहा, घर जाना है? आकाश ने कहा, इस टाइम? उसने हाँ में सर हिला दिया। सिया ने कहा, शिवांश की तबीयत ठीक नहीं है। आकाश ने कहा, क्या हुआ मेरे यार को? और तबीयत कैसे ठीक होगी, कोई सुनाने के सिवा परवाह करे तब न। सिया ने कहा, बातें छोड़ो, छोड़ कर आओ उसे। वीनू आकाश को घूर रही थी। आकाश न बाहर की तरफ जाते हुए कहा, घूरो मत, चलो। वो दोनों बाहर आए और पैलेस के लिए निकल गए।
जब वो लोग पैलेस पहुंचे, आकाश न अपनी बाइक पोर्च के नीचे रोकी। वीनू झट से उतरकर अंदर चली गई। उसे ऐसे भागते देखकर आकाश ने कहा, हाँ कल वो मरा जा रहा था बात करने को, आज ये बेचैन है देखने को। दोनों ही नफरत करते हैं, न जाने ये कौन सी नफरत है। ये बोलते हुए वो अंदर चला गया। वीनू अपने रूम में आई। पूरे रूम में अंधेरा था। इस वक्त घबराहट से वीनू के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वीनू ने स्विच ऑन किया। पूरा रूम लाइट्स खुल गई। सामने बेड पर शिवांश उल्टा लेटा था। कुछ पिल्लो नीचे पड़े थे। उसने पिल्लो को अपने चेहरे पर रखा हुआ था। वीनू धीमे कदमों से उसके पास आई। इस वक्त वीनू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर कुछ तो करना था। ये सोच वो शिवांश के पास गई। नीचे पड़े ब्लैंकेट और पिल्लो को उठाकर बेड पर रखा। उसने देखा बालकोनी का डोर खुला था। ठंडी हवाएं आ रही थी। पहले जाकर डोर लॉक किया, फिर शिवांश के पास आकर उसके चेहरे से पिल्लो को हटाया। वीनू बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। शिवांश का चेहरा लाल हो गया था। वीनू ने उसके माथे को छूकर देखा, उसे बहुत तेज बुखार था। वीनू बोली, हे कान्हा जी, कितना तेज बुखार है, शरीर तप रहा है इनका। उसने देखा शिवांश ने कल वाले ही कपड़े पहने हुए थे, वो हल्के गीले थे। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये बारिश में भीगा है। वीनू ने कहा, पागल आदमी, ऐसे कौन करता है। वो भागकर चेंजिंग रूम की तरफ गई, फिर एक टी शर्ट लाई। टी शर्ट वहीं रख। वीनू ने शिवांश की उठाने की कोशिश करते हुए कहा, सुनिए, चेंज कर ले, उठिए। शिवांश ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। शिवांश ने हल्की आवाज में कहा, मेघ दिमाग खराब मत करो, मेरा सर दर्द से फट रहा है। वीनू ने उसे हिलाया। शिवांश फिर आंखें बंद कर लेट गया। वीनू ने कहा, अब एक ही रास्ता है। ये बोल वो शिवांश के शर्ट के बटन खोलने लगी। ये करते हुए उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने शिवांश की शर्ट निकाली और उसे टी शर्ट पहनाते हुए उसके करीब आ गई। वीनू के चेहरे का रंग बिना उसकी इजाजत के बदलने लगा। वीनू फील कर सकती थी शिवांश को कितना तेज बुखार है। वो उससे डर हुई। तभी किसी के आने की आहट हुई। वीनू ने कहा, तारा, डॉक्टर को कॉल करो। आकाश ने अंदर आते हुए कहा, आ गए डॉक्टर। वीनू शिवांश के सिरहाने खड़ी हो गई। डॉक्टर शिवांश का चेकअप करने लगे, लेकिन जैसे उसे कोई होश ही नहीं था। वीनू ने डॉक्टर को देखते हुए, क्या हुआ है इन्हें। उनकी शादी के बारे में कोई नहीं जानता था। वो डॉक्टर वीनू को देख रहे थे, उसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। फिर उन्होंने आकाश को देखा। डॉक्टर बोले, इन्हें 104 फीवर है, काफी देर बारिश में भीगे हैं, एलर्जी भी है, शायद कुछ ऐसा खा लिया है जिससे इन्हें एलर्जी है। मेडिसिन और इंजेक्शन दे रहा हूँ, कुछ देर में थोड़े सही हो जाएंगे, बाकी ध्यान रखना, टाइम से मेडिसिन दे देना। वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। आकाश डॉक्टर के साथ चला गया। वीनू ने कहा, शर्ट तो चेंज कर दी, लेकिन पैंट। फिर कुछ सोचकर वो नीचे चली आई। उसने कहा, तारा, क्या बनाया डिनर में। तारा ने कहा, मैम पैलेस में कोई नहीं था, तब भिंडी की सब्जी और मूंग की दाल बना ली हम लोगों के लिए। वीनू ने एक थाली बनाई और ऊपर लेकर आ गई। तभी आकाश ने कहा, वीनू ये ले मेडिसिन, इन पर लिखा है कैसे देनी है, मैं घर जा रहा हूँ, मॉम अकेली है। वीनू ने कहा, इतनी रात को। आकाश ने कहा, मेरी टेंशन मत ले, बस अपने पति का ध्यान रख। वीनू ने अपना सिर झुकाए हाँ में सिर हिलाया। आकाश वहां से चला गया। वीनू ने शिवांश को देखा, जिसे इंजेक्शन की वजह से थोड़ा आराम था। वीनू ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, उठिए, खाना खा लें। शिवांश ने उसका हाथ झटक दिया, अपने चेहरे को फेर लेट गया। वीनू ने गुस्से में कहा, क्या आदमी है। उसने कहा, गब्बर उठो न। ये आवाज सुनते ही शिवांश ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसने झटके से पलट कर देखा, तब उसका सिर घूम गया। शिवांश देख वीनू ने उसके सिर के नीचे दोनों हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके एहसास से शिवांश ने कहा, तुम यहाँ कैसे। वीनू ने कहा, उठकर बैठे, पहले खाना खाएं फिर दबा ले। वीनू ने उसे सहारा देकर बिठाया। शिवांश बेड के क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। वो वीनू के चेहरे को देख रहा था। उसने सुकून से एक गहरी सांस लेते हुए, तुम किसके साथ आई, कब आई। वीनू ने उसकी लाल आंखों को देखते हुए कहा, सवाल बाद में कर लेना, पहले खाना खाएं। शिवांश ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। वीनू उठकर टेबल से खाना लेकर आई। उसने शिवांश के सामने लाते हुए कहा, पहले खाएं फिर दवा ले, आपको क्या जरूरत थी भीगने की। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें बंद कर ली। वीनू ने गुस्से में उसे देखा, फिर उसके सामने करते हुए कहा, खाएं ना। शिवांश ने आंखें खोलकर देखा, फिर थाली को देखा। उसने मुंह बनाते हुए कहा,
भिंडी तुम्हें पता है मैं ये नहीं खाता, तुमने जानकर बनवाई है जिससे मैं कुछ नहीं खाऊं, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। वीनू ने खुद से कहा मुझे कैसे पता होगा, फिर शिवांश से बोली तब ये दाल खा ले, मैं बीमार नहीं हूँ जो ये दाल खाऊं। वीनू गुस्से में शिवांश को देखने लगी। शिवांश वापस लेट गया। शिवांश को देख वीनू ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कुछ और लाती हूँ, आप अपने कपड़े चेंज करे। टी शर्ट चेंज कर दी मैंने, आप लोअर पहन ले, ये बोल उसने बेड पर रखे लोअर की तरफ इशारा किया और बाहर चली गई। शिवांश हैरानी से देख रहा था। उसने जल्दी से खुद को देख बोला बेहोशी में मेरे इज्जत को तार तार करने चली थी ये पागल लड़की। फिर उसके फेस पर स्माइल आ गई। कुछ देर बाद वीनू दूसरी सब्जी बनाकर ले आई। उसने शिवांश के सामने रखा। स्मेल से ही शिवांश खुश हो गया। वीनू ने उसके सामने प्लेट की तब शिवांश ने कहा खिला दो। वीनू ने हैरानी से उसे देखा। शिवांश भी इसे ही देख रहा था। वीनू ने चुपचाप शिवांश की तरफ निवाला बढ़ा दिया। शिवांश ने उसके हाथ को पकड़ते हुए खा लिया। वीनू ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो ऐसे ही शिवांश को खिलाने लगी। शिवांश हर बार उसका हाथ पकड़ता। खिलाने के बाद वीनू ने उसे दवाई दी। शिवांश बैठा रहा। तभी वीनू ने कहा रेस्ट कीजिए। वो वहीं बैठ गई। शिवांश वीनू को देखने लगा। फिर उसने वीनू के गोद में सिर रख लिया। वीनू उसके ये करने से चौंक गई। शिवांश ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा अपनी मर्जी से आई हो। ये बोलने पर वीनू उसे देखने लगी। अब आगे। वीनू एक टक शिवांश को देख रही थी। शिवांश ने करवट ले उसके दुपट्टे में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। वीनू ने अपना दुपट्टा हटाकर उसे देखते हुए कहा आप बीमार हैं तब चुप रहिए। शिवांश ने आंखें खोलकर उसे घूरा। फिर उसका हाथ सिर पर रखते हुए कहा जैसे डैड करते हैं वैसे करो, ये लाइट्स ऑफ करो, सिर दुख रहा है। वीनू ने वो लाइट्स ऑफ की। तब सीलिंग शैंडलियर की हल्की लाइट्स ऑन हुई। उस रूम में वीनू को सबसे ज्यादा यही पसंद है। उसने शिवांश को देखा। उसके बालों में हाथ चलाने लगी। शिवांश ने वीनू की कमर पर अपना हाथ लपेट लिया। उसके ये करते ही वीनू सीधी हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। एक तो शिवांश की गर्म सांसें वीनू के पेट को छू रही थी। अब उसके गर्म हाथों का एहसास उसे खुद पर हो रहा था। शिवांश की करीबी से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। कुछ हो रहा था उसे। वीनू की निगाहें शिवांश के चेहरे पर थीं। हल्की लाइट्स में उसका चेहरा चमक रहा था। वीनू ने देखा वो सो चुका है। वीनू ने अपना हाथ उसके चेहरे पर अपनी फिंगर्स को मूव किया। इस तरह उसकी आंखें बंद हो गई। वो शिवांश को महसूस कर रही थी। तभी शिवांश ने उसके हाथ को पकड़ अपने गाल पर रख लिया। वीनू ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वीनू के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वीनू ने शिवांश के चेहरे को देखते हुए कहा मिस्टर राठौर ने जो कहा वो शायद सही है, गुनहगार वो है और कोई नहीं। तब इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं। ये बोलते हुए वीनू ने शिवांश के माथे को अपने होठों से छू लिया। आज पहली बार उसने ऐसा किया था। वीनू ने शिवांश पर कंबल डालते हुए कहा अभी भी बुखार है। गब्बर को गुस्से में कुछ नहीं दिखता, क्या जरूरत थी भीगने की। ये बोलते हुए वो हेडरेस्ट से टिक शिवांश को देखने लगी। ऐसे ही उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह शिवांश ने अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर वीनू के चेहरे पर पड़ी। शिवांश उसे देखने से खुद को न रोक सका। पर्दों से बगावत कर सूरज की कुछ बगावती किरणें रूम में झांक रही थी जो उसकी खूबसूरत बीवी के चेहरे का दीदार कर उसकी नींद में खलल डाल रही थी। शिवांश ने अपना हाथ बढ़ा वीनू के चेहरे पर बिखरे बालों को साइड किया। अब शिवांश उसके पूरे चेहरे का दीदार कर सकता था, लेकिन यही काफी नहीं था। उसने वीनू के चेहरे को अपनी उंगलियों से सहलाया। तब वीनू कसमसाने लगी, शायद उसकी नींद टूट गई थी। वीनू आंखें खोलती उससे पहले शिवांश अपनी आंखें बंद कर लेट गया। वीनू ने उठकर इधर उधर देखा। उसे कुछ याद आया। उसने शिवांश को देखा, फिर अपने हाथ को उसके माथे पर रख बुखार चेक किया जो अब नहीं था। वीनू गहरी सांस ली क्योंकि रात में एक बार फिर बुखार बढ़ गया था। फिर वो कुछ देर उसके बालों की अपने हाथों से सही करती रही, शायद कुछ सोच रही थी। वीनू शिवांश पर झुकने लगी। ये अपनी अधखुली आंखों से देख शिवांश की हार्टबीट बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलने लगी। उसने खुद से कहा क्या ये सोते में मुझे। वो आगे कुछ सोचता। वीनू ने उसकी सोच को लगाम लगाते हुए उस तरफ पड़ा, अपना दुपट्टा उठाया, खुद पर डाल आराम से शिवांश का सर पिल्लों पर रखा, उठकर जाने लगी। उसे अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ। वो झट से बेड पर बैठ गई। ये देख शिवांश ने कहा क्या हुआ। वीनू ने पलटकर देखा। तब वो अपने सर उठाए उसे ही देख रहा था। वीनू ने कहा कुछ नहीं, रात भर एक ही तरीके से रहने से पैर सुन हो गए हैं।
फिर मुंह बनाते हुए बोली, आपका सिर बहुत भारी है। शिवांश अपनी आंखें छोटी किए उसे घूरने लगा। तब उसने जल्दी से बात पलटते हुए कहा, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? शिवांश ने कहा, अच्छा, पेन तो नहीं हो रहा है? उसने कहा, नहीं, बस हल्का हेडेक है। वीनू ने जाते हुए कहा, शावर ले ले, वो भी ठीक हो जाएगा। वीनू बाथरूम में गई। शिवांश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसके होठों की मुस्कान ऐसी थी कोई एक बार देखे तब बस यही देखने की ख्वाहिश करे। शिवांश वापस पिल्लों में सिर छिपाते हुए कुछ बुदबुद्या जो समझना मुश्किल था। कुछ देर बाद शिवांश रेडी होकर आया। तब उसकी नजर पूरे हॉल में वीनू को खोज रही थी। तभी उसने कहा, तारा मॉम कहाँ है? वो दोनों लोग शिमला गए हैं, शाम तक आ जाएंगे, कल विसर्जन है ना? शिवांश की आंखों के सामने कॉफी का मग पकड़े एक नाजुक सा था जिसकी कलाई में हरी चूड़ियां खनक रही थी। शिवांश ने कॉफी अपने हाथ में लेते हुए वीनू की तरफ देखा। तब नजरें उसके चेहरे पर थम गई। उसने डार्क ग्रीन अनारकली पहना था, कानों में आवाज करती उसकी घुंघरू वाली बालियां, गले में मंगलसूत्र और मांग सिंदूर से सजी। शिवांश कॉफी के सिप लेने लगा। उसकी नजर वीनू के सुर्ख रंगे होंठों पर थी। तभी वीनू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, गर्म है। उसके ये बोलने पर शिवांश अपने होश में आया। उसने कहा, मम, आज संडे, वंश को बोलो ऑफिस चले। प्यारे देवर जी तो कॉलेज ट्रिप पर गए हैं, आप ऑफिस जाएंगे क्या? ये सुनकर शिवांश ने वीनू के चेहरे को देखा। वंश के नाम से ही उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शिवांश बोला, हर रोज ही जाता हूँ। वो आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वीनू के कहने पर शिवांश ने उठते हुए कहा, मेरी दादी मत बनो, मुझे बताओगी क्या करूं? वीनू ने उसे जाते हुए देखा, फिर धीमे से बोली, वो मिस्टर राठौर ने मना किया था, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है न, इसलिए। शिवांश ने रुककर कहा, ओह गॉड, डैड की बता दिया, मॉम को भी पता चल गया होगा, वो लोग मुझे पूरे वीक कहीं नहीं जाने देंगे, इतने सवाल करेंगे, क्या जरूरत थी ये करने की? ये बोलते हुए वो अपने रूम में चला गया। तारा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, बच गए, वरना जब सर को फीवर आता है वो बच्चों की तरह चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पर। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, गब्बर है न, तब गुस्सा नहीं करेंगे क्या करेंगे? झूठ बोलना पड़ा। वो वापस किचन की तरफ आ गई। अगले दिन पूरे पैलेस में विसर्जन की तैयारियां हो रही थी। पूरे घर में चहल पहल थी। वंश रात आ गया था। इस वक्त वीनू की साड़ी के पल्लू को पकड़े हुए उसके पीछे घूम रहा था, शायद उसे कुछ चाहिए था। अनिका ध्रुव मंदिर में थे आज। फिर मेघ को फैमिली और आकाश के साथ सिया भी आए थे। सिया को देख वीनू का चेहरा खिला हुआ था। वो हरी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वंश ने कहा, भाभी एक मोदक। वीनू थाल मंदिर में रखते हुए कहा, वंश पहले गन्नू बाबा को भोग लगेगा, फिर प्रसाद बटेगा, तब खाना आप। वंश ने कहा, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, आप मुझे नहीं दे रही, इसका मतलब अब आप सारा प्यार भाई को करने लगी, मुझसे प्यार नहीं करती। वीनू ने न में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो जाएगा, आप तो बहुत स्पेशल हो, मेरे इस घर के पहले दोस्त, बस आप थोड़ी देर रुकें। ये वो वंश की चिन पकड़कर बोल रही थी। दो आंखें उसे घूर रही थी। वीनू जैसे ही पलटी किसी से टकरा गई। उसने वीनू की पकड़ संभाल लिया। वीनू ने सिर उठाकर देखा, तब शिवांश था जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। वीनू ने खुद से कहा, अब इस गब्बर को क्या हो गया, न जाने ऐसी कौन सी बात होगी जिस पर इन्हें गुस्सा नहीं आता होगा। ये बोल वो पीछे हटी और अजनबियों की तरह सॉरी बोल चली गई। शिवांश उसे घूर रहा था, उसे कतई पसंद नहीं आया था वीनू का ये करना। वहीं जाती हुई वीनू पलटकर शिवांश को देखा। सुबह ही अनिका जी ने बताया था कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा दूर ही रहना है, नहीं ऐसा कुछ बोलना है जिससे उनके बारे में पता चले। शिवांश वहां से चला गया। वीनू एक बार फिर अपने काम में लग गई। तभी पीछे से कनक ने आकर उसे हग करते हुए कहा, कितना काम कराएंगे ये हमसे, मेरी जान थक गई। कनक की बात सुन वीनू बोली, जो इतना आराम करके आई है मॉरिशस से, उसका हिसाब है ये। कनक न मुंह बना लिया। तभी वीनू ने कहा, ये दोनों चीजें बाहर लेकर चलो। कनक उसके साथ जाने लगी। वो लोग हॉल में आए तभी अनिका ने वीनू को आवाज देते हुए कहा, वीनू ये यही रख दी, बच्चा जाओ मेरे बेड पर एक थाल और शंख रखा, संभाल कर ले आओ। वीनू वो सामान वहीं रख कर रूम की तरफ चल दी। वो जा रही थी तभी किसी ने उसे रूम में खींच लिया। अब आगे वीनू हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी। उसने कहा, आपने ये क्यों किया?
शिवांश ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? वीनू उसे देखने लगी। शिवांश ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? वीनू ने अपने हाथ को देखा जिसे शिवांश ने पकड़ा हुआ था। उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई। उसने कहा, छोड़े, मुझे शंख लेकर जाना है। शिवांश ने एक हाथ उसके साइड दीवार पर रखते हुए कहा, क्या हो रहा है सुबह से? आप क्या बात कर रहे हो? आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है? गणपति जी जा रहे हैं आज। शिवांश ने वीनू को घूरते हुए कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ। ये क्या मेरे साथ अजनबियों की तरह बिहेव कर रही हो? वीनू ने शिवांश की आंखों में देखा जिसमें नाराजगी थी। उसने कहा, वो कोई जानता नहीं है हमारी शादी के बारे में, इसलिए अगर कोई पूछेगा कि मैं कौन हूं तब? शिवांश ने कहा, तब जवाब मैं दूंगा। तुम्हें अपने घुटनों पर जोर देने की जरूरत नहीं है, इसलिए दोबारा ये सब मत करना। वीनू ने शिवांश को धक्का दिया। शिवांश ने वीनू की तरफ देखा। उसके छोटे से खूबसूरत चेहरे पर नाराजगी के भाव दिख रहे थे। वीनू ने उसे फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, आप मुझे बद्दीमाग कह रहे हैं? शिवांश ने वीनू की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब करते हुए, मैंने ऐसा कब कहा? वीनू ने मुंह फूला किया। उसके फूले गालों पर किस कर शिवांश ने कहा, अच्छा तुम्हें एक बात पता है? वीनू ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, आपने बताया मुझे? शिवांश ने उसके चेहरे को छूती लटों को पीछे करते हुए कहा, ये बात भी है। वीनू ने कसमसाते हुए कहा, छोड़े, मुझे जाने दे, मम्मा वेट कर रही होंगी। उसे छोड़ने की जगह शिवांश उसे अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ गया। उसने कहा, बहुत जल्दी रहती है मुझसे दूर भागने की। वीनू ने तपाक से कहा, क्या आपको अच्छा लगता है मेरे पास आना? शिवांश ने हैरानी से वीनू को देखा। उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वीनू फिर उठने लगी। तभी शिवांश ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अगर यही सवाल मैं करूं तब? वीनू ने कहा, शंख। शिवांश ने उसे घूर कर देखा। वीनू शांति से बैठ गई। शिवांश ने उसके गाल पर फिंगर घुमाते हुए कहा, अगर मैं कहूं मेरा तुम्हें छूना तुम्हारे करीब, या यूं उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए तुम्हारे करीब आना और तुम्हें किस करना कैसा लगता है, तब क्या कहोगी? वीनू ने अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे की रंगत गुलाबी हो चुकी थी। शिवांश ने अपनी फिंगर से उसकी चिन पर रख उसका चेहरा ऊपर करते हुए वीनू के होठों को अपने होठों डे छुआ। वीनू ने सिमटते हुए अपना हाथ शिवांश की गर्दन पर रखा। तब शिवांश ने वीनू की बंद हुई आंखों को देखा। उसने वीनू की पीठ पर हाथ रख उसे सहलाते हुए अपने करीब किया। कुछ देर तक वो दोनों खुद में खोए थे। तभी कनक ने रूम में झांकते हुए कहा, अगर रोमांस हो जाए तब नीचे आ जाना, जाने की तैयारी हो गई है और शंख मैं ले जा रही हूँ। ये बोल वो वहां से भाग गई। वीनू ने झट से अपनी आंख खोली। शिवांश के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन शिवांश नहीं हुआ। उसने अपने मन से वीनू से दूर हुआ। फिर अपना चेहरा वीनू के गले ने छिपा लिया। वीनू तेज तेज सांसें ले रही थी। शिवांश की भी सांसें गहरी हो चुकी थी। वीनू बोली, जाने दीजिए ना। अगले ही पल उसके मुंह चीख निकल गई। शिवांश ने बाइट किया था। ये देख वीनू झट से उससे दूर खड़ी हो गई। शिवांश ने भी खड़े होते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्दी रहती है मुझसे दूर जाने की? वीनू ने अपने गर्दन पर हाथ रख गुस्से में शिवांश को देखते हुए कहा, अब आपके साथ नहीं आऊंगी, आप बहुत बुरे हैं। ये बोल वो बाहर भाग गई। शिवांश मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वीनू भागते हुए नीचे जा रही थी। तभी सामने कनक अपने हाथ बांधे उसे घूर रही थी। वीनू ने कहा, मम्मा कहाँ है? तूने शंख दे दिया? कनक ने कहा, शंख दे दिया, आरती भी ही गई, सब बाहर हैं, जाने के लिए तुम्हारा हो गया? वीनू ने अपना सर झुका लिया। कनक उसे ऐसे देख हंसने लगी। उसने वीनू के नेक पर हाथ रखते हुए कहा, यारा ऐसे ही सबके सामने जाना है? वीनू ने छूते हुए कहा, क्या हुआ है? कनक ने अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन कर उसे दिखाते हुए कहा, ये हुआ है? बाइट मार्क देख। वीनू ने कहा, ये गब्बर की वजह से हुआ है, उन्होंने किया। कनक ने उसके गाल खींचते हुए कहा, वो तो ठीक है मेरी मासूम दोस्त, लेकिन कोई पूछेगा तब क्या कहेगी? वीनू ने कहा, मतलब? कनक ने कहा, ये बातें बताई नहीं जाती क्योंकि ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। ये बोलते हुए उसने वीनू के जुड़े से गजरा निकाल उसके बालों को खोल दिया, फिर से गजरा लगा दिया। उसने कहा, अब ठीक है, अब चलते हैं। ये बोलते हुए वो सबके पास चले गए। वीनू ने देखा सब रेडी थे, सबको प्रसाद दे दिया गया था, लेकिन वंश की नजरें उन रंग बिरंगे मोदक पर थी जो उसकी भाभी ने बनाए थे। ये देख वीनू ने उनमें से कुछ वंश के आगे एक प्लेट में कर दिए। वंश ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू प्यारी भाभी, आप बहुत अच्छी हो। वीनू ने कहा, आप भी बहुत अच्छे हैं मेरे प्यारे देवर जी, मेघ भाई कहाँ हैं?
मेघ ने पीछे से आते हुआ कहा, हम यहाँ हैं? और आकाश भाई? मैं यहाँ हूँ बहना। वीनू कुछ सोचते हुए उदास हो गई। तभी आकाश ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार हम उसे बुला लेंगे। किसे बुला लेते? हमारी वीनू के लगोटियां यार कोडोट। लेकिन वीनू तो किसी और भी बात से परेशान थी। वो आगे बढ़कर सिया के पास आने लगी। तभी अनिका ने कहा, कहाँ थी? अब तक मैंने कुछ काम बताया था। अनिका के चेहरे पर गुस्सा था। वीनू ने अपना सिर झुका लिया। अब आगे? वीनू ने अपना सिर झुका लिया। पीछे खड़े ध्रुव ने कहा, कुछ काम होगा, भूल गई होंगी। क्या आप सवाल कर रही है? अनिका ने ध्रुव को आंखें दिखाते हुए कहा, अब मैं अपनी बहू से सवाल भी नहीं कर सकती। ये बात उन्होंने धीरे से कही थी। ध्रुव चुप हो गए। अनिका ने कहा, कुछ पूछा हमने तब आप ये हमें बताएंगी? वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। तब अनिका ने कहा, अब आप हमें अपनी पर्सनल बातें भी बताएंगी? वीनू ने न में सिर हिलाया। अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने अपना सिर और झुका लिया। वीनू ने सुबकते हुए कहा, सॉरी मम्मा। उसकी आवाज सुनकर अनिका ने झुककर वीनू के चेहरे को देखा, फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरा बच्चा, इतनी सी बात पर कौन रोता है? मैं मजाक कर रही थी। उन्होंने वीनू के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी मम्मा ने सारा मूड खराब कर दिया। वीनू ने न में सिर हिलाया। तभी अनिका ने कहा, चुप जाओ, तुम्हारा प्यारा देवर मुझे कैसे घूर रहा है। वीनू ने वंश की तरफ देखा। तब सच में वो गुस्से में अनिका को देखते हुए मोदक खा रहा था। वीनू हंसने लगी। अनिका ने कहा, चलो सब बाहर चलते हैं, मुहूर्त हो गया है। ये बोल वो निकल पड़े। वंश ने वीनू का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी आप मेरे साथ चलो, ये लोग अच्छे नहीं है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। वंश उसे अपने साथ लेकर चल दिया। अनिका कुछ मेहमानों के पास आ गईं। उनमें से एक लेडी ने कहा, बच्ची तो बहुत अच्छी है अनिका, लेकिन किसकी बेटी है? बहुत खूबसूरत है। वो दूर खड़ी थी इसलिए समझ नहीं आया कि क्या बात हो रही थी। अनिका जी ने कहा, सही कहा, बहुत खूबसूरत बच्ची है और सारांश भाई की बेटी है शिविना। उस लेडी ने कहा, अरे सारांश की बेटी बहुत बड़ी हो गई, छोटी सी थी तब देखा था मैंने। वैसे सारांश भाई की बेटी के गुण उनकी ही तरह होंगे। आप सिया भाभी से पूछे न रिश्ते के बारे में, आप तो जानती है मेरे बेटे को। ये सुनते ही अनिका को हैरानी हुई। उनके पास से गुजर रहे शिवांश के भी कदम रुक गए। वो उनकी बातें सुनने लगा। अनिका जी ने जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा, अरे नहीं, वो बहुत छोटी है, अभी सिया नहीं करेगी। शिवांश ने घूर कर वीनू को देखा, जिसकी मांग में न सिंदूर था न ही गले का, ऐसा कि किसी को लगे कि वो मंगलसूत्र है। उसका मन कर रहा था वो जाकर वीनू की मांग में ढेर सारा सिंदूर लगा दे। उसने अनिका के पास आते हुए अपनी रूड वॉइस में कहा, मॉम चले, लेट हो रहा है। अनिका ने उन सबको साथ चलने को बोला। कुछ देर में वो झांकियों और रथ पर बिराजे बप्पा के साथ विसर्जन के लिए निकले। हर तरफ गुलाल उड़ रहा था, लोग डांस करते हुए जा रहे थे। शिवांश वीनू से कुछ पीछे चल रहा था। इस वक्त उसकी नजरें उन पर थी जिनकी नजरें वीनू को स्कैन कर रही थी। उनके चेहरे की स्माइल देखकर नहीं लग रहा था कि उन्हें वीनू जरा भी नापसंद है। वीनू ने डांस कर रहे वंश का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए उसके माथे पर आए पसीने को अपने साड़ी के पल्लू से साफ कर रही थी। ये देख जहां शिवांश की आंखें लाल हो चुकी थी, वहीं उसका ये व्यवहार बहुत पसंद आ रहा था। वंश को देखते हुए शिविना ने कहा, वंश अब बस करो। वंश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी मैं थक चुका हूँ। ये सुन शिविना ने वंश को पानी दिया, खुद धीरे धीरे चलने लगी। वो लोग थोड़े आगे निकले तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे भीड़ में को खींच लिया। वीनू के मुंह से चीख निकली, लेकिन उसका मुंह हाथ रख बंद कर दिया। उसने गर्दन घुमा कर देखा, शिवांश था। ये देख वीनू ने गहरी सांस ली। उसने शिवांश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा? शिवांश ने उसका हाथ छोड़ कमर पर हाथ रखते हुए कहा, इस वक्त तुम मुंह बंद रखो तब अच्छा होगा। वीनू ने अपना सिर उठाकर शिवांश को देखा। सच में गुस्सा उसके चेहरे पर दिख रहा था। वीनू ने खुद से कहा, इस गब्बर को अब किसने नाराज कर दिया? शिवांश ने उसकी कमर पर पकड़ कस उसे अपने और करीब करते हुए कहा, तुमने ये बोलते हुए वो रुक गया। वीनू ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया? शिवांश ने एक नजर कुछ आगे बढ़ चुके लोगों को देखा, फिर वीनू की साड़ी का पल्ला उसके सिर पर डाल थोड़ा आगे करते हुए वीनू के होठों पर होंठ रख दिए। वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, डर की लहर उसकी बॉडी में दौड़ गई। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तब? वहीं उसके नर्म होठों के एहसास से शिवांश के दिल को ठंडक मिली। वो वीनू से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन न चाहते हुए भी हो गया। वीनू ने घूर कर शिवांश को देखा, पर वो अपने होंठ साफ करते हुए आगे बढ़ गया।
वीनू ने उसे ऐसे देखा, फिर भागते हुए वहां से अनिका जी के पास चली गई। लेकिन कोई था जो उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद वो लोग उस जगह पहुंचे जहां विसर्जन करना था। सारी विधि से वो करने के बाद कुछ देर वहीं खड़े रहे। इन सब में शिवांश का ध्यान वीनू से हट गया। सब वापस जाने लगे। तभी अनिका ने कहा, वीनू कहाँ है? ये बोलते हुए उन्होंने सब तरफ देखा। मेघ ने कहा, यही थी। सिया घबराते हुए वीनू को आवाज देने लगी। शिवांश ने पीछे से आते हुए कहा, क्या हुआ मोम? सिया ने कहा, शिव बेटा वीनू नहीं है हमारे साथ। शिवांश ने इधर उधर देखते हुए कहा, अभी मैं आप लोगों के साथ ही छोड़ कर गया था, अब कहाँ चली जाएगी? यही होगी। आकाश ने कहा, नहीं है, सब जा चुके हैं, हमारी फैमिली ही है। ये सुनते ही शिवांश का दिल घबराने लगा। अब आगे? शिवांश वहीं खड़ा इधर उधर देख रहा था। उसने अपने घबराते दिल को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा उसे। ये बोल वो मेघ को इशारा कर खुद देखने निकल गया। उनके साथ आए गार्ड्स भी हर तरफ उन्हें देख रहे थे। आकाश ने कहा, वंश कहाँ है? मेघ बोला, वो भी नहीं है। कनक ने कहा, कहीं दोनों साथ में तो नहीं है? ये बोलते हुए वो दूसरी साइड गए। न सब बुरी तरह घबरा गए थे। सिया तो बहुत रो रही थी, उन्हें अनिका और मंजरी संभाल रही थी। कुछ दूरी पर एक बाघ था। ध्रुव वीनू को देखते हुए वहां आए और सामने देखकर उन्होंने गहरी सांस ली। पीछे से शिवांश भी आ गया। उसने सामने देखा तब वंश और वीनू एक पेड़ से टेक लगाए सो रहे थे। उनके हाथ में आधे खाए फल थे। शिवांश तेज कदमों से उसके पास गया और नीचे बैठते हुए उसने वीनू की टाइटली हग कर लिया। उसके अचानक ये करने से वीनू की आंख खुल गई। वो चौंक गई। उसे नींद की वजह से समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने शिवांश की छुअन को महसूस किया तब वीनू ने शिवांश के कंधे पर सर रखते हुए नींद भरी आवाज में कहा, गब्बर आप हो? शिवांश ने घूर कर उसे देखा, फिर बोला, हूँ। वीनू ने कहा, आप गुस्से में क्यों हो? आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? शिवांश ने उठते हुए कहा, पहले तुम नींद से जागो, फिर बताता हूँ तुम्हें। तुम यहाँ क्यों आई? ये बोल शिवांश ने वीनू को अपनी गोद में उठा लिया। वीनू ने अपना सर उसके कंधे पर रख आंखें बंद करते हुए कहा, वंश भाई लाए। शिवांश ने वंश को देखा जो जमीन में पड़ा सो रहा था। उसने उठते हुए वंश के लात मारी। वंश हड़बड़ा कर उठ गया। उसने शिवांश को देखते ह्यू कहा, क्या है ये? सोने देना। ध्रुव ने पीछे से आते हुए कहा, तुम्हें यही जगह मिली है सोने की, अपने साथ शिविना को भी ले आए। उनके ये बोलने पर शिवांश अपने डैड को देखने लगा। उसने कुछ कहा नहीं। वंश में अपनी नींद भरी आंखों को मुश्किल से खोलते हुए कहा, भाई मुझे भी गोदी ले लो भाभी की तरह। शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप आओ। ये बोल वो वहां से जाने लगा। ध्रुव ने वंश को घूरा तब वंश उठकर डोलते हुए उनके पीछे आने लगा। वो लोग वीनू को लेकर कार तक पहुंचे। आकाश मेघ के साथ सब परेशान से खड़े थे। शिवांश ने कहा, चलिए। सिया ने जैसे ही शिवांश के पास वीनू को देखा, उन्होंने अपने आंसू साफ कर वीनू का चेहरा छूते हुए कहा, मेरा बच्चा, कहाँ थी ये? ध्रुव ने कहा, सिया आपकी बेटी बाग में फल खा रही थी, पेड़ की छांव में बैठकर वहीं सो गई। मेघ ने कहा, व्हाट? तभी वंश ने मेघ की पीठ पर चढ़ते हुए कहा, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। मेघ ने कहा, बंदर की तरह बार बार मेरी पीठ पर चढ़ जाते हो। लेकिन वंश न उसके कंधे पर सिर रख आंखें बंद कर लीं। आकाश उन्हें देख हंसने लगा। तभी कनक ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या लगते हो हंसते हुए? आकाश ने उसे घूरते हुए अपना हाथ छुड़ाया। शिवांश से कहा, चलो इन दोनों बंदरों को कार में बिठाएं और लेकर चलें। उन्होंने कार पहले ही मंगा ली थी। शिवांश ने कहा, डैड चलिए। ध्रुव, अनिका, सिया एक कार में बैठे, वंश में, कनक एक में। कनक ने कहा, आकाश हमारे साथ आओ। लेकिन आकाश ने कहा, मैं चला जाऊंगा। तब मेघ ने कार से निकलते हुए कहा, कनक वंश के साथ जाओ। वो आकाश के साथ अपनी कार में बैठ गया। शिवांश और वीनू एक कार में, मेघ की फैमिली अपनी कार से चल दिए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। शिवांश न वीनू का सिर अपने कंधे पर रख अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ किया। उसके चेहरे पर मिट्टी और फल लगा था। वीनू को देख उसने अपनी आंखें बंद कर सीट से सिर लगा लिया। शिवांश खुद का वो चेहरा देख रहा था जब वीनू उसे नहीं मिल रही थी। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों वो इतना बेचैन हो गया। वो सोचना नहीं चाहता था कि वीनू को कुछ होगा। वीनू ने शिवांश के गले में हाथ डालते हुए कहा, मम्मी।
ये सुन शिवांश के होंठ खिल उठे। वो आज भी यही करती थी, नींद न सब भूल जाती और उसके हाथ पैर चलने शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद सब घर पहुंचे। आकाश और सिया बाइक से चले गए। मंजरी मेघ के साथ उनकी फैमिली चली गई और शिवांश ने वीनू को कार से निकालते हुए कहा, मॉम आपकी लाडली को रूम में लेकर जा रहा हूँ। अनिका ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ केवल मेरी लाडली है, जब मिल नहीं रही थी तब मेरी सांसें धीमी हुई थी क्यों? उनके ये बोलने पर शिवांश ने विदाउट एक्सप्रेशन कहा, जाकर रेस्ट करे। वो वीनू को लेकर रूम में चला गया। अनिका ने अंदर आकर तारा से कहा, तारा शाम के लिए अच्छा सा डिनर रेडी करो, हाँ वंश और वीनू के पसंद का कुछ बनाना। ध्रुव ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, चले वो कर लेगी। ये बोल वो अनिका को साथ लेकर चले गए। ध्रुव अनिका को रूम में लेकर आए और उन्हें बेड पर बिठाकर उनकी गोद में सिर रखते हुए आंखें बंद कर ली। अनिका ने ध्रुव के चेहरे को देखते हुए कहा, ध्रुव आप परेशान हैं। ध्रुव ने अनिका को कमर को पकड़ते हुए कहा, बस कुछ ऐसा करने का फैसला किया है जो करने को दिल राजी नहीं है। अनिका ध्रुव के चेहरे को देखने लगी। शाम। अनिका ने किचन में आकर देखा तब डिनर रेडी था। पीछे से वंश ने आकर उन्हें हग करते हुए कहा, मॉम भाभी कहाँ है? अनिका ने उसे आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, तुम कभी मुझे आवाज देकर किसी के गले लग जाते हो, कभी मेरे गले लग किसी के बारे में पूछते हो, तुम्हें मेरी फिक्र है? वंश ने कहा, नहीं। अनिका ने उसे मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। वंश में कहा, मुझे पता है ना आपकी फिक्र करने के लिए डैड है, वो आप तक किसी को नहीं पहुँचने देंगे। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो है, मेरे ध्रुव बेस्ट है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पीछे से ध्रुव की आवाज आई, आए हाय कभी ये तारीफ हमारे सामने भी किया करो। ये सुनते ही अनिका ने अपने हाथों से शर्माते हुए चेहरा छिपा लिया। रूम में वीनू ने धीरे से आंखें खोली, फिर अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रखते हुए करवट ली। वीनू ने कहा, वीनू तू कहाँ है? ये बोलते हुए उसने आंखें खोली और खुद को रूम में पाकर बोली, है मैं यहाँ कैसे आई? मैं और वंश भाई टेस्टी टेस्टी फल खा रहे थे। फिर उसने सोचते हुए कहा, फिर क्या हुआ? ये बोल शिविना अपना सिर खुजाया। तभी शिवांश की सख्त आवाज आई, मैं बताऊं कैसे आई? वीनू ने सिर उठाकर देखा तब वो उसे घूर रहा था। अब आगे। शिवांश को देख वीनू ने मासूमियत से कहा, आपको पता है मैं घर कैसे आई? वीनू के चमकते चेहरे और मासूम भाव देखकर शिवांश का गुस्सा हवा हो गया। फिर भी उसने कहा, तुमने क्या किया था याद है? सब कितने परेशान ही गए थे, मैं कितना परेशान ही गया था। ये बोलते हुए वो वीनू के बहुत पास आकर खड़ा हो गया। वीनू ने सिर ऊपर कर उसे देखा। उसने कहा, क्या मेरे ऊपर चढ़ेंगे? थोड़े पीछे हो ना। शिवांश को एक बार फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हें वहां न देखकर तुम्हारी मॉम आकाश कितना डर गए थे और तुम क्या कर रही थीं? वीनू ने जमाई लेते हुए कहा, बाग में अमरूद खा रही थी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ मोड़ते कर वीनू की पीठ से लगाते हुए कहा, अमरूद खा रही थी? तुम्हें यही जगह मिली थी, घर आकर कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, वंश ने बोला था वहां रेस्ट करने को। उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। शिवांश के इस तरह हाथ पकड़ने से उसके हाथ में दर्द हो रहा था। वीनू ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, दर्द हो रहा है? शिवांश ने कहा, तुमने हमारा सोचा हम पर क्या बीत रही थी तुम्हारे न मिलने पर, लेकिन तुम दोनों पागलों को मिलकर पागलपंती करनी थी ना? वीनू चिढ़कर बोली, हाँ तब आपके लिए अच्छा है न आपको मुझसे छुटकारा मिल जाता। ये सुन शिवांश ने गुस्से के उसका हाथ और मोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। उसकी आवाज में आई ठंडक को महसूस कर वीनू के हलक से आवाज नहीं निकली। उसे कुछ न बोलते देखकर शिवांश ने कहा, गूंगी हो कुछ बोलो। वीनू ने धीमी आवाज में कहा, डर लग रहा है। वो अब शिवांश की तरफ नहीं देख रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे। शिवांश ने उसे डरते देख छोड़ दिया। वीनू शिवांश की साइड से निकलकर जाने लगी। वीनू 2 कदम बढ़ी थी, तभी शिवांश ने उसका हाथ पकड़ उसे पलटते हुए अपने सीने से लगा लिया। वीनू उसके बाहों की कैद में थी। ये इतनी जल्दी हुआ कि वीनू कुछ समझ नहीं पाए। उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गए। गिरने के डर से वीनू ने शिवांश के गले में हाथ डाल लिए। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वीनू ने शिवांश के कंधे पर सिर रख लिया। उसका डर छूमंतर हो गया था, बल्कि अब उसे फिर से नींद आ रही थी। ये देख शिवांश ने उसे नीचे खड़ा करते हुए कहा, फ्रेश होकर आओ, मॉम ने डिनर के लिए बुलाया है। एक एक कर सब डिनर टेबल पर आकर बैठे। अनिका पहले से थी, तारा से मेड्स के साथ मिलकर डिनर लगा दिया था। वीनू इधर उधर देख रही थी। अनिका ने कहा,
आपके पतिदेव आपके पास बैठे हैं, आप किसे देख रही हैं? उनकी इस बात पर वीनू सकपका गई। उसने जल्दी से कहा, वंश कहाँ है? पीछे से वंश ने आते हुए कहा, भाभी आपने याद किया, आपका प्यारा देवर हाजिर है। वीनू के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी ध्रुव भी आकर बैठ गए। सबने डिनर स्टार्ट किया लेकिन ध्रुव ऐसे ही बैठे थे। शिवांश ने कहा, डैड आप कुछ ले क्यों नहीं रहे? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस आपके लोगों लिए यहाँ है, मन नहीं है कुछ खाने का? वीनू उनको देखने लगी। उनके चेहरे पर दिख रहा था कि वो उदास है। कोई बात है? वीनू ने शिवांश को देखा। तभी वंश बोला, क्यों नहीं खाना? आप नहीं खाओगे तब मैं भी नहीं खाऊंगा। और आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे डैड? आपकी इतनी प्यारी स्माइल है, इस पर ही तो मॉम फिदा हुई थी। वंश ने अपने हाथ की रोटी वापस रख अनिका को देखा। अनिका ने अपनी चेयर ध्रुव के पास करते हुए कहा, बिल्कुल ये बोल। वो ध्रुव को खिलाने लगी। ध्रुव ने खाकर वंश को इशारा किया। वंश भूख खाने लगा लेकिन अब वीनू के हाथ कांप रहे थे जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। वीनू को अपने पापा की याद आ रही थी। हर रोज वो सिया और उसके पापा एक साथ ऐसे ही एक दूसरे को खिलाते थे। हर शाम उनकी हंसी घर में गूंजती थी। वीनू की आंखों में आंसू थे जिसे उसने आंखों में ही रोक दिया। अगली सुबह वीनू जल्दी जल्दी रेडी होकर आई। उसने देखा हॉल में कोई नहीं था। आज वो लेट हो गई थी क्योंकि जब वो डर कर उठी तब शिवांश ने उसे फिर से सुला दिया था। वीनू ने कहा, गब्बर कहीं के, मुझे सुला कर खुद ऑफिस टाइम से निकल गए। ये बोल वो भी चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस। शिवांश एक फाइल रीड कर रहा था। मेघ ने उसके सामने बैठते हुए कहा, क्या देख रहा है इतने ध्यान से? शिवांश ने कहा, इतने टाइम से हम बाहर से ये सब हैंडल कर रहे थे। आकाश ने कुछ फाइल दी है। मैनेजर कई मंथ से फ्रॉड कर रहे हैं। पिछले 4 महीने में 30 लाख का फ्रॉड किया है। मेघ ने कहा, व्हाट? बट ये कैसे पॉसिबल है? शिवांश ने उसके सामने फाइल करते हुए कहा, सारे प्रूफ और डिटेल्स आकाश ने दी हैं। मेघ ने फाइल देखते हुए कहा, डेटा करेक्ट है यार, आकाश कमाल काम करता है। शिवांश ने कहा, तभी यहाँ है। शिवांश राठौर बेस्ट ही रखता है। मेघ ने कहा, वैसे क्या सोचा है? किस बारे में? शिवांश के ये पूछने पर मेघ बोला, कल खुद का चेहरा देखा था वीनू के न मिलने पर, तब अपने रिलेशन के बारे में क्या सोचा है? शिवांश ने एक फाइल उठाते हुए कहा, क्या सोचना है, जैसा चल रहा है चलने दो। जब वो आजाद होना चाहेगी मैं कर दूंगा। मेरे साइड से उसे कोई बाउंडेशन नहीं है जब तक चाहे इस रिश्ते में रह सकती है। मेघ ने हैरानी से उसे देखा। तब शिवांश ने जाते हुए कहा, जल्दी आ, अगर मीटिंग के लिए लाते लेट हुआ तब मीटिंग रूम में पैर नहीं रखने दूंगा। ये बोल वो मेघ को सोचता छोड़ कर चला गया। शाम। मेघ अपनी जिप्सी से जा रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आज मौसम सुहाना था जैसा मेघ की पसंद है। मेघ ने चल रहे गाने की वॉल्यूम तेज की और खुद भी गाने लगा। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओहो हो आ, आहा हा। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। उसने एक मोड़ पर जिप्सी टर्न की तभी उसे कोई दिखा और मेघ उसे ही देखता रह गया। कोई खड़ा लिफ्ट के लिए इशारा कर रहा था। मेघ ने ब्रेक पर पैर रखे और उसे देखने लगा। उसके वो कंधे तक आते बाल हवा से उड़ते हुए उसके सांवले चेहरे को ढक रहे थे। उसकी वो काली आंखें जो शायद मेघ पर थीं, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली उसके नोज की वो कर्कल नोज रिंग। मेघ एक टक उसे देख रहा था। वो सांवली से लड़की उसके दिल में उतर रही थी। तभी मेघ को अपने पास तेज आवाज आई, ओ हेलो, आप सुन रहे हैं? मेघ ने अपने होश में आते हुआ कहा, बिल्कुल मैं सब सुन रहा हूँ। उस लड़की ने मेघ को घूरते हुए कहा, लग तो नहीं रहा है। मेघ ना कहा, लग तो मुझे भी नहीं रहा। उस लड़की ने एक बार मेघ को अजीब नजरों से देखा, फिर बोली, वो आगे मॉल तक जाना है, आप लिफ्ट दे सकते हैं? क्योंकि काम जो रही है, कोई ऑटो मिल नहीं रहा है। मेघ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मिलेगा भी नहीं। उस लड़की को मेघ का ऐसे देखना अजीब लगा। उसने कहा, रहने दे आप। ये बोल वो जाने को हुई। तभी मेघ ने कहा, ओ मिस, क्या हुआ, लिफ्ट नहीं चाहिए? उसने पलटकर मेघ को देखते हुए कहा, आपसे नहीं चाहिए। मुझसे नहीं चाहिए मतलब मैं क्या लगा आपको? उस लड़की ने ये सुनकर कहा, आप लफंडर लगे। उसके ये बोलने पर मेघ हैरानी से देखने लगा। ऐसा दो टूक जवाब आज तक किसी ने उसे नहीं दिया था। मेघ ने कहा, आपके लगने से क्या होता है, मैं ऐसा हूं नहीं, चले आपको छोड़ दूं। उसने मेघ को देखा, वो उसे शरीफ घर से लगा। वो आकर बैठ गई। मेघ भी आकर बैठ गया। उसने जिप्सी स्टार्ट करते हुए कहा,
नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने बाहर देखते हुए कहा। वर्षा। मेघ ने हंसते हुए कहा। तब तुम्हें रिमझिम बुला सकते हैं। वर्षा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेघ ने प्राउडली कहा। मेघ रायजादा। वर्षा ने केवल मेघ सुना रिएक्ट किया। तब तुम्हें बद्री कहा जा सकता है? ये सुन मेघ का मुंह बन गया। वर्षा बाहर देखते हुए मुस्कुराने लगी। अब गाना चल रहा था। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली हो। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट यमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाव में। मैं बिस्तर डाल के सो गया। पैलेस। अनिका किचन में थी तभी वीनू की तेज आवाज आई। मम्मा आप कहाँ हो? अनिका इतनी तेज आवाज सुनकर चौंक गई। उन्होंने किचन से ही आवाज देते हुए कहा, यहाँ हो? क्या हुआ आप? वो आगे बोलती उससे पहले वीनू ने आकर उन्हें पीछे से हाथ कर लिया। अनिका ने कहा, क्या हुआ बेटा? वीनू ने खुश होते हुए कहा, मम्मा आज बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे एक पेंटिंग बनाने को कहा था सनसेट की, मैंने इतनी प्यारी बनाई। तभी आवाज आई, सारा प्यार अब मम्मा के लिए है, मम्मी को तो कोई भूल गया है। वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने पलटकर देखा, सामने सिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर वीनू जल्दी से उनके गले लगते हुए बोली, मम्मी। उसके अचानक ये करने से सिया संभाल नहीं पाई। वो गिरती उससे पहले आकाश ने पीछे से आते हुए संभाल लिया। वीनू ने उनके गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मी आप कब आई, मुझे बताया क्यों नहीं? अनिका ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी जो देखनी थी बेटा। कल सब परेशान हो गए थे इसलिए आज सबको डिनर पर इनवाइट कर लिया। अच्छा बताओ आप क्या बता रहे थे? वीनू ने सिया के कंधे पर सर रखते हुए अपना फोन निकालकर इमेजेस निकाली। तभी शिवांश ने आते हुए कहा, तारा गिव मी 1 ग्लास वाटर। उसकी आवाज सुनकर वीनू ने देखा तब शिवांश पानी पी रहा था। वो कैजुअल में था, इसका मतलब वो काफी देर पहले आ गया था। सिया अनिका आपस में उसकी पेंटिंग्स देखते हुए बात कर रही थी, लेकिन वीनू सिया के कंधे पर सिर रखे शिवांश को देख रही थी जो आकाश के साथ चला गया। सिया ने कहा, मेरी बच्ची बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है। अनिका ने कहा, वीनू बच्चा आप रेडी होकर आओ फिर डिनर करते हैं। वीनू हाँ में सिर हिलाकर चली गई। सिया जाते हुए उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। अनिका ने बॉल में सब्जी डालते हुए कहा, क्या देख रही हो सिया? सिया ने अनिका के हाथ से बॉल लेकर रखते हुए कहा, देख रहे हैं, खुश है वो? ध्रुव जी का फैसला गलत नहीं है। ध्रुव का नाम सुनते ही अनिका की नजरें किचन से बाहर ध्रुव को ढूंढने लगी। ये देख सिया ने कहा, आज भी उनका नाम सुनते ही आपकी नजरें उन पर जाकर ठहरती है। उनकी इस बात पर सिया मुस्कुरा दी। कुछ देर में वीनू रेडी होकर आई। उसने सिंपल सा गुलाबी रोज प्रिंटेड कुर्ती के साथ एक व्हाइट हैंडमेड पैंट, एक साइड दुपट्टा। अब वो घर में थी तब उसे सिंदूर छिपाने की जरूरत नहीं थी। वीनू ने आकाश के सामने आते हुए कहा, अब तो बहुत खुश होगे आप? आकाश ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी मॉम पर से कब्जा जो हट गया है। वीनू ने मुंह बना लिया। वो किचन की तरफ बढ़ी तभी पीछे से आवाज आई, वीनू मेरी जान। ये सुनते ही शिवांश ने पलट कर देखा।